डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड्स को। नाउ लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो एड्रिनल ग्लैंड है इसकी लोकेशन कहां पर है, किडनी पर, और किडनी के ऊपर जो है इन एड्रिनल ग्लैंड्स की लोकेशन है। और हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि किस तरह से जो एड्रिनल ग्लैंड्स का जो एक्सटर्नल पोर्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, और इस एड्रिनल कॉर्टेक्स ये एक एक्सटर्नल या जो आउटर पार्ट है किसका, एड्रिनल ग्लैंड्स का। और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ के जो हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं, और उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ के हार्मोन के रिलीज होने से ये इनका एक बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट रूल रहता है और ये अपना फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है जबकि ये टारगेट सेल्स पर जाते हैं, और टारगेट सेल्स पर इनके जो रिसेप्टर्स है उनके साथ ये हार्मोन्स बाइंड करके अपना जो वहां पर जो फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करते हैं। नाउ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो एड्रिनल ग्लैंड है इसका जो इनर वाला पोर्शन है, ये जो इंटरनल पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, एड्रिनल मेडुला। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, एड्रिनल मेडुला। आज के इस लेक्चर में हम यही स्टडी करेंगे कि एड्रिनल जो मेडुला है ये इंटरनल पार्ट है किसका, एड्रिनल ग्लैंड का, और इस एड्रिनल मेडुला से भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ के हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, और किस तरह से इनके अंदर क्या स्पेशल टाइप्स ऑफ के जो सेल्स है उन सेल्स को जब वो सेल स्टिमुलेट होते हैं, उनको जो है स्टिमुलेट किया जाता है, फिर वो फाइनली क्या है कि ये जो हार्मोन्स है ये सिक्रीट करते हैं और वो हार्मोन जाकर टारगेट सेल्स पर अपना फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। नाउ ये जो एड्रिनल जो मेडुला है, मेडुला मीन दिस इज द इनर पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। और जो फर्स्ट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट पॉइंट है एड्रिनल मेडुला का, ये एड्रिनल मेडुला इट इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जब हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में भी, और वहां पर जो है आप उस वीडियो को फिर से आप वॉच कर सकते हैं। और ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसका एक मॉडिफाइड पार्ट है कौन, ये जो एड्रिनल मेडुला है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स। इसमें क्या है कि ये मॉडिफाइड पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, और इसमें क्या है कि ये एक मॉडिफाइड पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स का, जो इसमें न्यूरॉन्स है, ठीक है, कि इस एड्रिनल मेडुला में जो न्यूरॉन्स है उन न्यूरॉन्स में एक्सॉन नहीं होता है। और जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है किसमें, एड्रिनल मेडुला में, तो एड्रिनल मेडुला के अंदर क्या है, स्पेशल टाइप्स ऑफ के जो सेल्स है, क्या है, स्पेशल टाइप्स ऑफ के जो सेल्स है, उन सेल से क्या है कि मेडुलरी हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं इन क्रोमोफिन सेल से। और ये क्रोमोफिन सेल्स कहां पर पाए जाते हैं, एड्रिनल मेडुला के अंदर। तो एड्रिनल मेडुला क्या है, ये इंटरनल पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का। नाउ दिस जो क्रोमोफिन सेल है, इन क्रोमोफिन सेल से क्या है, एड्रिनल जो मेडुला है यानी जो मेडुलरी जो हार्मोन्स है वो सिक्रीट होते हैं किससे, क्रोमोफिन सेल से। अब जो है इन इस मेडुलरी जो हार्मोन्स है या जो क्रोमोफिन सेल से, इनमें जो है टू टाइप्स ऑफ के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। द फर्स्ट वन इज एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन, एंड द सेकंड वन इज नॉन एड्रेनालिन या नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन्स। ये टू टाइप्स ऑफ के जो हार्मोन्स है जो सिक्रीट होते हैं कहां से, क्रोमोफिन सेल्स ऑफ द मेडुला या एड्रिनल मेडुला। और देखिए कि जो इसमें अगर हम बात करते हैं क्वांटिटी की, तो इसमें से 80% जो हार्मोन रिलीज जो होता है क्रोमोफिन सेल से वो क्या है, एड्रेनालिन, और जो रिमेनिंग 20% है वो जो है नॉन एपिनेफ्रिन है या नॉन एड्रेनालिन है, जो इन्हीं क्रोमोफिन सेल से सिक्रीट होते हैं। क्योंकि ये हार्मोन्स कब रिलीज होते हैं, ये हार्मोन किसी इमरजेंसी कंडीशंस पर रिलीज होते हैं, या बॉडी का कोई
कोई स्ट्रेस कंडीशन हो या स्ट्रेस कंडीशन हो, उस टाइम जो है ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। लेकिन स्ट्रेस कंडीशन क्या है? स्ट्रेस मीन जबकि बॉडी का जो है पेन हो, इंजरी हो, फियर, एक्सीडेंटल जब केसेस हो, उस टाइम में क्या है कि ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं मेडुला से और ये अपना जो भी फंक्शंस है वो परफॉर्म करते हैं। Now, these hormones are secreted during the emergency conditions or stress condition like pain, injury, fear या एक्सीडेंट। और इन हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन, क्योंकि या स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि ये हार्मोन्स इमरजेंसी के टाइम रिलीज होते हैं। या इनको हम क्या कहते हैं? 3F हार्मोन्स। क्या कहते हैं? 3F हार्मोन। 3F मींस फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट। फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट के टाइम क्या है कि ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशन लाइक पेन, इंजरी, फियर या एक्सीडेंट। जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस भी क्या है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इस हाइपोथैलेमस में क्या है कि यहां से जो सिग्नल है, यहां से सिग्नल जाता है किस पर? इस सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन तक। ठीक है, ये जो सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक जो न्यूरॉन है, इसमें से सिग्नल जाता है। इसमें से जो है जब सिग्नल जाता है, फिर फाइनली ये सिग्नल जाकर जो क्रोमोफिन सेल्स है, क्या है? ये जो क्रोमोफिन सेल्स है किस में? एड्रिनल मेडुला के अंदर। इस मेडुला में जो क्रोमोफिन सेल्स है, जो स्पेशल टाइप्स ऑफ जो सेल्स है, उन सेल्स जो सेल्स क्या होते हैं? स्टिमुलेट होते हैं। सिग्नल कहां से जाता है? हाइपोथैलेमस से, सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से, फिर फाइनली कहां पर जाता है? क्रोमोफिन सेल से। फिर इन क्रोमोफिन सेल से क्या है? यहां पर मेडुलरी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि एड्रिनलिन या इपिनेफ्रिन या नॉर एड्रिनलिन या नॉन इपिनेफ्रिन। इन दोनों जो हार्मोन्स हैं, इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? कैटेकोल एमाइंस। क्या कहते हैं इनको? हम कैटेकोल एमाइंस कहते हैं इनको। ये जो एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनलिन या नॉन जो इपिनेफ्रिन है, ये मेडुलरी हार्मोन्स है। इन हार्मोन्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? कैटेकोल एमाइंस। क्योंकि कैटेकोल एमाइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हार्मोन्स है, ये डिराइव कहां से होता है? इनकी जो है डेरिवेशन कहां से है? क्योंकि ये हार्मोन डिराइव होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ एमिनो एसिड से, जिसको हम क्या कहते हैं? टायरोसिन। और टायरोसिन से ही जो है इनकी सिंथेसिस होती है, और यही जो है यहां पर इनकी जो है ये डेरिवेटिव्स है इन दो हार्मोन्स के। तो इसीलिए कलेक्टिवली इन हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? कैटेकोल एमाइंस हार्मोन। देखिए कि ये किडनी है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो इन किडनीज के ऊपर क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है, और इस एड्रिनल ग्लैंड का क्या है? एक आउटर पोर्शन है और एक इनर पोर्शन है। आउटर पोर्शन को हम क्या कहते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो इनर पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं? एड्रिनल मेडुला। अब यहां से दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं। यहाँ कॉर्टिकल हार्मोन, एड्रिनो कॉर्टिकल हार्मोन्स भी रिलीज होता है, और एड्रिनो मेडुलरी हार्मोन्स दोनों यहां पर रिलीज होते हैं। और दोनों में से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनके जो है डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस है बॉडी के अंदर। नाउ अब हम यहां डिस्कस करेंगे कि जो मेडुलरी हार्मोन्स के फंक्शंस क्या है। देखिए, और ये क्या करते हैं? ये बॉडी में सबसे पहले ये अलर्टनेस को इंक्रीज करता है। बॉडी में क्या है? अलर्टनेस को इंक्रीज करता है। और जो प्यूपिलरी जो डायलेशन है, इसको भी इंक्रीज करता है। रेजिंग ऑफ हेयर्स, स्वेटिंग, जब बॉडी की स्वेटिंग होती है, यहां पर भी ये रिलीज होते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर जो बीपी है, जब ये इंक्रीज होता है, इससे क्या है कि ब्लड का जो फ्लो होता है, कहां से सबसे ज्यादा जाता है? कहां पर? हार्ट में जाता है, लीवर में, और इसमें स्केलेटल मसल्स, और इसमें जो है एडिपोस टिश्यूज में जो है जाता है ब्लड। तो इसलिए क्या कि इनके फंक्शंस क्या है? ये कब जो है रिलीज होते हैं? जब बॉडी का जो है, जो इसमें क्या होता है कि जब इसके फंक्शन क्या है कि ये बॉडी के जो है अलर्टनेस को हाई करता है और इंक्रीज करता है। प्यूपिलरी डायलेशन, रेजिंग ऑफ ईयर्स, या बॉडी की स्वेटिंग या ड्यूरिंग, और इससे क्या होता है? जब ये हार्मोन रिलीज होते हैं तो इससे ब्लड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। तो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होने से ब्लड जो है तेजी से फ्लो करता है, किसमें? हार्ट में, लीवर, स्केलेटल मसल्स और एडिपोस टिश्यूज में है। और इसके अलावा जो है ये ब्लड लेवल जो ग्लूकोज का, जो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको भी इंक्रीज करता है, और फैटी एसिड का जो लेवल है वो ब्लड में इंक्रीज होता है।
नाउ इसलिए हमने जो है इस एड्रिनल ग्लैंड को यहां पर हमने डिस्कस किया है, और इस एड्रिनल ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, लाइफ सेविंग ग्लैंड्स, या ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इट इज द एसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एक डक्टलेस ग्लैंड है जो सिक्रीट करता है केमिकल सब्सटेंसेस को डायरेक्टली इनटू द ब्लड में, और ब्लड के सर्कुलेशन से टारगेट सेल्स पर जाकर जो है उन टारगेट सेल्स के ऊपर जो हार्मोन्स है उनके साथ बाइंड करके अपना स्पेसिफिक फंक्शंस को कैरी करता है। और इसलिए जो है कि इनसे जो है डिफरेंट टाइप्स के जो हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं और वो डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस को कैरी करते हैं। तो आज का ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया एड्रिनल इस ग्लैंड पर। तो इसमें एक जो पार्ट 1 है उसमें हमने डिस्कस किया था है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स को, और आज के इस पार्ट में हमने डिस्कस किया है एड्रिनल मेडुला को। थैंक यू सो मच।